हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इससे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जाना इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है और जाना कि इशू ऑफ डिवेंचर कंपनी कैसे डिवेंचर्स को इशू कर सकती है। नंबर 1 तरीका, कंपनी कैन इशू डिवेंचर फॉर कैश। नंबर 2 तरीका, कंपनी कैन इशू डिवेंचर एज अदर देन कैश। एंड नंबर 3 तरीका, कंपनी इशू डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आज वाले लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट मीन्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटी। जब भी पॉइंट आता है कि भाई डिवेंचर इशू कर दी एज ए कोलेटरल, जब भी नाम आता है ना कोलेटरल, कोलेटरल का मीनिंग क्या है मेरे दोस्त? कोलेटरल का मतलब है एडिशनल सिक्योरिटी। एडिशनल सिक्योरिटी माने क्या? इट मींस ऑलरेडी, आप समझिए, मान लीजिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक बैंक से लोन ले लिया। बैंक लोन लिया था ₹5 करोड़ का, और 5 करोड़ के एवज में फर्नीचर दे दिया, चाहे मशीनरी दे दी। हम सब जानते हैं फर्नीचर और मशीनरी, इसकी वैल्यू क्या है? डेप्रिसिएबल है। इसकी वैल्यू क्या है? डेप्रिसिएबल है। तो उस केस में बैंक क्या बोलती है? बैंक कहती है भाई नहीं नहीं, आपकी फर्नीचर एंड मशीनरी दीज आर नॉट सफिशिएंट एज सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी के लिए पर्याप्त नहीं है, आप थोड़ी सी और एडिशनल सिक्योरिटी दीजिए। एडिशनल सिक्योरिटी की मांग करती है तो कंपनी कहती है भाई मेरे पास तो और कुछ नहीं है देने के लिए। तो बैंक कहते हैं भाई कोई बात नहीं, आप डिवेंचर दे दीजिए। तो उस केस में कंपनी क्या इशू कर देती है? कंपनी अपने डिवेंचर को गिरवी रख देती है एज अ कोलेटरल। उसी को बोलते हैं कंपनी इशू डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इट मीन्स टू से दिस इज एडिशनल सिक्योरिटी। तो एक बात हमेशा याद रखना, दिस इज नॉट अ प्राइमरी सिक्योरिटी। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो डिवेंचर एज अ कोलेटरल जारी किए जाते हैं वो प्राइमरी किए जाते हैं या एडिशनल किए जाते हैं? तो हमेशा याद रखना ये हमेशा एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में जारी किए जाते हैं। क्या इसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को? नहीं। These debenture issued as collateral security, no interest issued on। तो एक बात हमेशा याद रखना, नो इंटरेस्ट पेड टू बैंक ऑन कौन से डिवेंचर्स जो कि कोलेट्रल दिए गए हैं, जो कि गिरवी रखकर दिए गए हैं, गिरवी के रूप में रखे गए हैं। हमने बैंक से लोन लिया हुआ था, हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी वॉज नॉट एडिशनल, नॉट फुलफिल द कंडीशन। तो उस केस में हमने बैंक को क्या दे दिए? डिवेंचर दे दिए एज अ कोलेट्रल, एडिशनल सिक्योरिटी। ओके, ये तो मुझे पता लग गया कि कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है, कुछ एडिशनल सिक्योरिटी दे देना। तो प्राइमरी सिक्योरिटी इज देयर, वी आर इशूइंग द एडिशनल सिक्योरिटी। अब आ जाते हैं, क्या बैंक इन डिवेंचर को आगे बेच भी सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है? तो इसका आंसर भी याद रखना, एक नंबर में ये क्वेश्चन भी बन जाता है हमारे पास। नो, बैंक कैन नॉट ट्रांसफर, कैन नॉट ट्रेड दीज डिवेंचर्स इन दी ओपन मार्केट। हाँ, अगर मान लीजिए कि कंपनी पैसा नहीं लौटाती, 5 करोड़ का लोन तो ले लिया, सिक्योरिटी भी जारी कर दी, अब डिस्प्यूट हो जाता है, पैसे नहीं लौटाती, डिफॉल्ट हो जाता है, तो उस केस में बैंक इन डिवेंचर्स के अगेंस्ट अपना क्लेम कर सकती है। तो इट मीन्स टू से ओनली इन केस ऑफ द डिफॉल्ट, ओनली इन द केस ऑफ द नॉन पेमेंट, बैंक कैन क्लेम दीज डिवेंचर्स पेमेंट। इन डिवेंचर के ऊपर पेमेंट को क्लेम कर सकती है और केस कर सकती है ना, गंदे वाला केस कर सकती है। यही हमें समझना है। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। तो प्रैक्टिकल पार्ट में क्या है दोस्त? इसमें प्रैक्टिकल पार्ट में हम जानेंगे हाँ, अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल। तो इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है? तो हमारे पास दो मेथड हैं
इनकी अकाउंटिंग करने के लिए जो भी डिवेंचर एज अ कोलेट्रल दिए, तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। अच्छा, बैंक लोन की एंट्री सभी को आती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बैंक लोन की एंट्री। बैंक लोन तो हम लोगों ने ले लिया, वो तो कॉमन होगी एंट्री। दोनों केसेस में कॉमन एंट्री होगी। किसकी भाई? जो भी बैंक लोन लिया है, द कॉमन एंट्री वुड बी देयर। उसकी कॉमन एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैंक लोन। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंपनी इशूड डिवेंचर एज कोलेट्रल। जो डिवेंचर एज अ कोलेट्रल दिए गए हैं उसके बारे में क्या करना है। तो मेथड नंबर 1 कहते हैं भाई साहब, नो एंट्री इश्क दी गली विच नो एंट्री। जो भी डिवेंचर एज अ कोलेट्रल दिए उनकी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं किताबों में। हाँ जी सर, हाँ, क्योंकि हमने कोलेट्रली तो जारी किए हैं, तो फिर करेंगे कैसे वो मैं बताऊंगा। फिर इनको रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है अभी हम करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं, डोंट वरी। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 मेरे दोस्त कहता है कि भाई साहब एंट्री कर दीजिए। होता है ना कि भाई एक मेथड आ गया एंट्री करने वाला, एक मेथड आ गया नो एंट्री वाला। हमें कौन सा फॉलो करना है जब कुछ ना बताया हो? तो आप हमेशा याद रखना, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि आप मेथड नंबर 2 फॉलो करना, अदरवाइज आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। you can opt any method in case of absence of information। जब कोई भी जानकारी ना दी हो, इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ द मेथड। पर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपने जो मेथड फॉलो करना है वो मेथड नंबर 2 फॉलो करना है, जिसमें हम एंट्री करेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो जान लिया कि डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल है, एक केस में एंट्री नहीं करनी है, दूसरे केस में एंट्री करनी है। तो भाई जहां एंट्री नहीं करनी है या जहां एंट्री करनी है, इनको शो कहां करना है? इनके बदले में कुछ आया तो है नहीं, तो भाई साहब इन्हें बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ता है। कहने का इनका डिस्क्लोजर हमें बताना पड़ेगा। हमें कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें बताना पड़ता है कि भाई हमने डिवेंचर एज अ कोलेट्रल जारी कर दिए हैं, तो उनका एक डिस्क्लोजर देना होता है। कहां देते हैं डिस्क्लोजर? नोट्स टू अकाउंट्स में। तो भी जानते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा कैसे डिस्क्लोजर देना है। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके जरिए दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो एक कंपनी है, कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दी। पहले बड़ा बड़ा देख लीजिए, फिर छोटा सा इसको कर दूंगा मैं। 4000 के डिवेंचर हैं, 4000 डिवेंचर है, 9% पर रेट है, 100 ईच एक डिवेंचर की वैल्यू है। पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था, उसके एवज में, उसके बदले में। जब भी मैं एवज बोलता हूं, एवज माने के बदले में, एवज मतलब इन लियो, अंग्रेजी में भाई साहब सारे लोग अंग्रेज हैं, इन लियो ऑफ। तो कितने का लोन लिया था? 7 है। तो सभी लोग जानते हैं जो बैंक लोन लिया इसकी एंट्री तो क्या हो जाएगी? इसकी एक कॉमन एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली बैंक लोन के बारे में नहीं है। पॉइंट इज कंपनी इशूड डिवेंचर्स। वही नरेशन लिख देना भाई साहब, बीइंग बैंक लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी, और उसके बदले में। हाँ, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक इज नॉट अबाउट द बैंक लोन कि हमने बैंक लोन लिया है। बैंक लोन की तो सिंपल सी एंट्री होगी मेरे दोस्त, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। पॉइंट है कि जो डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी जारी कर दिए बैंक को, उसकी एंट्री क्या होगी? तो मैंने आपको बताया कि भाई जो मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 में कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। तो भाई डिस्क्लोज कैसे करेंगे? हाँ, तो पॉइंट हमारे पास है, इसको डिस्क्लोज कैसे करेंगे? तो डिस्क्लोज करेंगे हम बैलेंस शीट में। क्या बना लेंगे हम? बैलेंस शीट। बिल्कुल ध्यान से, ये 3 नंबर जाने नहीं चाहिए मेरे दोस्त। अगर वो बुलाती है पर जाने का नहीं, वो जो तुम्हें बुला रही है, अभी फोन कर रही है, कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, उसकी बात नहीं सुननी कुछ पल के लिए। सिर्फ इस टॉपिक पे ध्यान देना। ये 3 से 4 नंबर में आपको आएगा, फ्री के नंबर है दोस्त।
तो बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करेंगे? तो बैलेंस शीट में बहुत सिंपल सा हमने बनाया नॉन करंट लायबिलिटी, एक हेड। तो सभी को पता है, पढ़े लिखे मेरे दोस्त हैं सारे, कि जो मेरा बैंक लोन है वह लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितने का लोन ले लिया? 7 लाख। तो सीधा मैंने जितने का लोन लिया है वह मैंने सीधा और सीधा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखा दिया। इसका हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। इसका हम नोट्स टू अकाउंट, क्वेश्चन नहीं भी नजर आ रहा है, मैं आपको चाह रहा हूं कि क्वेश्चन भी नजर आए, इसलिए थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूं। तो इसका नोट्स टू अकाउंट देखिए आप, नोट्स टू अकाउंट थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम किसका नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये नोट्स टू अकाउंट में है नीचे, मतलब कि बैलेंस शीट क्लोज हो गई है नीचे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मेरे दोस्त हमने सबसे पहले लिखा बैंक लोन, जितने का हमने बैंक लोन लिया सीधा लिखेंगे आउटर कॉलम में। कितने का लोन लिया? आउटर कॉलम में। भाई जब आपने कोई एंट्री ही नहीं की डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी की, जो आपने डिवेंचर इशू किए हैं उसकी जब मेथड नंबर 1 में कोई जर्नल एंट्री पास ही नहीं की है, तो क्या तुम्हें बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में दिखाना चाहिए? सर नहीं, नो 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 बाबा, जब हमने एंट्री ही नहीं की तो उसकी बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर भी नहीं होगी, सिर्फ डिस्क्लोजर होगी इनर कॉलम में। मैं इसलिए हाईलाइट करके मार्कर के साथ नीचे लिख रहा हूं कितने परसेंट डिवेंचर है? 9% डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कितने? 4 लाख के। 4 लाख कैसे आया? सर 4000 डिवेंचर थे, 100 ईच। इट्स ओवर और क्लोज। बस नोट्स टू अकाउंट के इनर कॉलम में दिखा दिया जाता है, मेथड नंबर 1 खत्म। डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल में और कुछ नहीं करना, क्योंकि एंट्री पास ही नहीं की। क्या सेम ही क्वेश्चन को, अगर समझ आ गया पहले नोट कर लीजिए, सेम ही क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से करके दिखाता हूं। इसको साइडलाइन कर दूं, आप क्वेश्चन नोट कर लेना। मैं इसको साइडलाइन करने जा रहा हूं, आपको थोड़ा सा अभी अंतर भी समझ आ जाएगा मेरे दोस्त, साथ के साथ ही। ठीक है, ये छोटा करके साइड में कर देता हूं। सेम ही क्वेश्चन। अब मेथड नंबर 2 क्या कहता है मेरे दोस्त? मेथड नंबर 2 कहता है एंट्री कर दीजिए। तो मैं मेथड नंबर 2 में एक ही तो एंट्री करनी है, एक ही तो एंट्री करनी है। क्या? डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। भाई हमारे बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर रहा है, इधर लिख देते हैं। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितने के डिवेंचर है सस्पेंस जारी किए? हमें पता है 4 लाख, हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया है 4 लाख। टू 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर। तो ये तो एंट्री हो गई बस। बीइंग डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल, क्लोज। एक एंट्री करनी है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, सेम क्वेश्चन में। तो सर और भी कहीं डिस्क्लोज होगा? हाँ मेरे दोस्त, अगर एंट्री की है, देखिए एंट्री नहीं की थी तब भी आपने नोट्स टू अकाउंट में दिखाया। अब एंट्री तो कर दी पर कुछ आया तो है नहीं, इसको भी नोट्स टू अकाउंट में ही दिखाना है। कहने का मतलब बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सर बैलेंस शीट सेम बनाएंगे? हाँ मेरे दोस्त, बैलेंस शीट बिल्कुल डिट्टो सेम बनेगी। तो बैलेंस शीट में सेम वही क्या था मेरे पास? बैलेंस शीट में था नॉन करंट लायबिलिटी, तो मैंने लिख दिया नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी में था लॉन्ग टर्म बोरोइंग का सब हेड। तो कितने का लोन लिया था? वो तो सर 7 लाख का था। आप बस इसे कहां डिस्क्लोज कर देंगे? नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे। अगर आप कहें तो मैं नोट्स टू अकाउंट भी बनाकर दिखा देता हूं, ऊपर कर देता हूं। सर नोट्स टू अकाउंट में ही दिखाएंगे और कहीं नहीं आएगा मेरे दोस्त, कहीं नहीं आएगा। जो भी डिवेंचर जारी किए जाते हैं एज कोलेट्रल,
चाहे मेथड नंबर 1 हो, मेथड नंबर 1 और 2 में सिर्फ एंट्री का डिफरेंस है, क्योंकि मेथड नंबर 1 में एंट्री नहीं पास करते, मेथड नंबर 2 में एंट्री पास करते हैं। बस बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा, नोट्स टू अकाउंट में देख लीजिए क्या चेंज है। पहले मेथड का नोट्स टू अकाउंट सामने ही लिखा हुआ, सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, सारे ही क्वेश्चन ऐसे करने हैं यार, कुछ नहीं करना और इसमें। अब इससे आसान मैं नहीं बता सकता, अगर आप मेरा कलेजा चीर कर देखेंगे तो इससे आसान नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। ये फ्री के नंबर है मेरे दोस्त, वो कह रहे हैं फ्री में नंबर ले लीजिए, पर आपको फ्री में नंबर नहीं चाहिए, पता नहीं आप क्या देखना चाह रहे हैं। तो फ्री के नंबर हैं, बिल्कुल फ्री के मेरे दोस्त, बिल्कुल फ्री के। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मेरे पास बैंक लोन था, कितने का था, वही जाएगा आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम में कभी भी डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी होंगे वो नहीं लेने हैं, क्योंकि इसके बदले में आया ही कुछ नहीं है। तो इसे लिखना कैसे है, सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में इनर कॉलम में। ओके, तो लिख दीजिए 9% डिवेंचर्स एज कोलेटरल, कितने के थे, 4 लाख रुपए के थे, और लेस उसके एवज में मिला तो कुछ है नहीं, क्या आया निकल कर, सर दोनों सेम ही बना रहे हो आप, हाँ सेम ही है दोस्त, बस क्या लिख दिया, अब मैंने एंट्री कर दी थी, तो जो एंट्री की है उसको भी इनर कॉलम में डिस्क्लोज कर दिया, लेस कर दिया, जितने डिवेंचर एज कोलेट्रल दिखाए उसी में से लेस करके डिवेंचर सस्पेंस रहेगा इनर कॉलम में, क्लोज, बुम, खत्म, और कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। सेम वर्किंग नोट बनेगा जैसे मेथड नंबर 1 में बनाया आपने, बस क्या चेंज आया, जो मैंने एंट्री कर दी थी, क्योंकि मेथड नंबर 1 में एंट्री नहीं की, मेथड नंबर 2 में एंट्री पास की है, तो इनर कॉलम में उसको भी माइनस कर दिया। तो दिस अबाउट दी डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आई होप कि सबको समझ आया है, ठीक है। बस याद रखना है ये 12 नंबर है, 4 नंबर का ये टॉपिक है, पूरा चैप्टर 12 नंबर में है, 4 नंबर में टॉपिक है मेरे दोस्त, हाथों से जाने मत देना, चाहे वो जितना भी बुलाए, जैसे मर्जी इशारे करे, पर आपने जाना नहीं, वो बुलाती तो है पर जाने का नहीं मेरे दोस्त। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।